अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को रिजवान खान और दानिश का सलाम। गुज़िश्ता दिनों में सैलाब की सूरत हाल चल रही है। तकरीबन पंजाब के बहुत सारे इलाके डूब चुके हैं। आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसी ही खबरें हैं कि कहीं कहीं पर सैलाब जो है वो दोबारा आ सकता है। अगले आने वाले दिनों में बारिशें किस तरह की मुतवक्की हैं और उनकी वजह से सैलाब कैसे होंगे, तो शुरू ही हम इन्हीं बातों से करेंगे। तो दानिश, सबसे पहले हमें बताइए कि आने वाले दिनों में हमारे पास किन एरियाज़ में ज़्यादा बारिशें हैं जिसकी वजह से पंजाब की तरफ और सैलाब आने का ख़दशा है। बहुत शुक्र रिजवान भाई। तो पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। तो एक रेला जो अभी हफ्ते पहले जो शुरू हुआ था दरिया चनाब से, जहाँ दरिया चनाब पे तकरीबन 10.5 लाख क्यूसिक का रेला था, जिसने हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, चिन्योट के इलाकों में काफ़ी तबाही मचाई, जंग के इलाकों से गुजर रहा है और मुल्तान की तरफ जा रहा है। इसी साथ साथ दरिया रावी का रेला, और दरिया रावी के रेले ने नारोवाल के इलाकों में और करतारपुरा के इलाकों में, उन इलाकों में, उसके अलावा लाहौर के कुछ एरियाज़ जो थे वो भी डूब गए थे। तो वो रेला भी अभी जो है तकरीबन ये दो रेले दोनों साथ साथ चल रहे हैं। और इसके साथ दरिया सुतलज का रेला भी जो है वो भावल नगर और हेड इस्लाम पर मौजूद है, और वो भी अब तकरीबन तीनों रेले अब पंजनत के पास मिलेंगे, पंजनत के मकाम पर, और इससे मुल्तान के इलाकों को ख़तरा है और ज़ेर आब आ सकते हैं। तो एक जो नया रेला है वो तकरीबन अब दरिया चनाब में आ चुका है, हेड मराला के मकाम पर है, और वो भी रेला तकरीबन दरिया सुतलज पर भी एक इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला नया आ चुका है। तो ये दोनों भी फिर आने वाले दिनों में मज़ीद तबाहकारियाँ फैलाएंगे। तो अगर मौसम की बात करें इन इलाकों में, तो फ़िलहाल इन इलाकों में अभी शुमाल मशरक़ी पंजाब जो है, जिसमें गुजरांवाला के इलाके हैं, लाहौर के इलाके, गुजरांवाला के इलाके हैं, सियालकोट के इलाके हैं, वज़ीराबाद के इलाके हैं, इसके साथ साथ नारोवाल, शकरगढ़, काफ़ी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं पिछले दिनों के दौरान। वहाँ पर अगले 24 घंटे के दौरान मज़ीद बारिश है, लेकिन इस हफ्ते के आखिर में एक और बारिश होगी। लेकिन अब तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला इन इलाकों में थम चुका है। इसके साथ साथ पोटोहार के इलाकों की बात करें तो पोटोहार में अगले दिनों में तकरीबन अगले इस हफ्ते में आइसोलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी। ईद मिलादुन्नबी वाले दिन पोटोहार के इलाकों में बारिश हो सकती है, अच्छी बारिश होगी। उसके साथ साथ मियाँ वाली, बखर, झंग की बात करें, सरगोदा की बात करें, तो वहाँ पर भी अगले 7 दिनों के दौरान आइसोलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी। कहीं पर बारिश होगी, कहीं पर नहीं होगी, और कहीं पर मौसम खुश्क होगा। इसके साथ साथ साउथ पंजाब की बात करें तो इस हफ्ते के आखिर में साउथ पंजाब के एरिया सहीम यार खान, भावलपुर, मुल्तान के इलाके, लोधरा के इलाके, डेरा गाजी खान के इलाके, भावल नगर के इलाकों में एक स्पेल हो सकता है बारिशों का। तो पंजाब की कुछ ऐसी सूरत है। तो दानिश, जैसा कि आपने बताया कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के इम्कान हैं, तो आने वाले दिन में हमारे सिंध की क्या सिचुएशन है और वहाँ पर मौसम कैसा रहेगा? तो सिंध में भी बारिशों के इम्कान है इस हफ्ते के आखिर में, ख़ुसूसन थर पारकर के एरियाज़ में, जो मिट्टी के इलाके हैं, नगर पारकर के इलाके हैं, वहाँ पर इस हफ्ते के आखिर में 7-8 तारीख को एक अच्छा स्पेल हो सकता है। इसके साथ नवाबशाह के और हैदराबाद के इलाकों में बारिश हो सकती है। सखर के इलाकों में, लाड़काना के इलाकों में, दादू के इलाकों में, सांगड़ के इलाकों में, शिकारपुर के इलाकों में, इन इलाकों में भी इस हफ्ते के आखिर में बारिशों के इम्कान है। कराची में फ़िलहाल बारिशों के इम्कान कम है। इसी तरह ठट्ठा बदी में भी फ़िलहाल बारिशों के इम्कान कम हैं। तो दानिश, आने वाले दिनों में हमारे पास बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल है, और ये जो सैलाबी सूरत हाल है, क्या सिर्फ पंजाब में या बलूचिस्तान भी इससे इफेक्ट हो सकेगा? तो जो सैलाबी सूरत हाल है फ़िलहाल तो पंजाब में आने वाले 3-4 दिनों में उससे सिंध के इलाके इफेक्ट हो गए। बलूचिस्तान फ़िलहाल ख़तरे से बाहर है, लेकिन बलूचिस्तान की फोरकास्ट कुछ इस तरह है कि इस हफ्ते के आखिर में लसबेला के इलाकों में, खुशदार के इलाकों में, सिब्बी के इलाकों में, नसीराबाद के, खोलू के, बारखान के, योब के, लोरालई के, इन इलाकों में इस हफ्ते के आखिर में एक अच्छा स्पेल होगा अगले हफ्ते में, और यहाँ पर मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। इसके अलावा कोयटा के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, जबकि बाकी जो बलूचिस्तान के इलाके हैं, जिसमें साहिल समुंदर के इलाके हैं और मगरबी बलूचिस्तान है, वहाँ पर ज़्यादातर मौसम खुश्क रहेगा। तो दानिश, आने वाले दिनों में हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा की क्या सिचुएशन है और वहाँ मौसम कैसा रहेगा? तो खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाके मालाका नज़ारा डिवीज़न में मौसम जो है वो तकरीबन सर्द हो चुका है, और आने वाले एक हफ्ते में वहाँ मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। रोज़ाना की बुनियाद पर बादल बनेंगे, बारिश होगी, और तेज़ बारिश से नदी नालों में तुग़यानी पॉसिबल है। इसके साथ साथ मर्दान, पेशावर, चारसदा की बात करें तो अगले एक हफ्ते में वहाँ पर आइसोलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी, और वहाँ पर भी बारिशों के इम्कान हैं, लेकिन महदूद पैमाने पर वहाँ बारिश होगी। डीए खान और बन्नू के इलाकों में महदूद पैमाने पर अगले एक हफ्ते के दौरान बारिश होगी, और ज़्यादा बारिशें एक्सपेक्टेड नहीं हैं। तो दानिश, हमारे पास आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की क्या सिचुएशन है, और इस्लामाबाद के बारे में भी बता दीजिएगा। इस्लामाबाद की बात करते हैं तो इस्लामाबाद में परसों जैसे काफ़ी एक शदीद बारिश हुई थी इस्लामाबाद के सेक्टर्स पे, और 90 मिलीमीटर तक बारिश हुई थी 1 घंटे के दौरान, और तकरीबन क्लाउड बस्ट की इंटेंसिटी थी इसकी, क्लाउड बस्ट नहीं था, हैवी रेनफॉल थी। तो इस्लामाबाद में आने वाले वीकेंड पर, ईद मिलादुन्नबी वाले दिन बारिश होगी इंशाल्लाह, उम्मीद है, और अगले आने वाले हफ्ते में भी इस्लामाबाद में बारिशों के इम्कान मौजूद हैं। इसके साथ गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान के जो इलाके हैं, जिसमें
वादियाँ हैं, कद्दू वगैरह में बारिश जारी है, पहाड़ों पर बर्फबारी है, दिवसा में बर्फबारी हो रही है। तो उन इलाकों में अगले एक हफ्ते के दौरान ज़्यादातर मौसम खुश्क रहेगा, पहाड़ों पर मौसम जो होगा वो ख़राब होगा, बारिश और बर्फबारी रहेगी। कश्मीर की बात करें, कश्मीर के तमाम इलाकों में अगले एक हफ्ते के दौरान वक्तन फ़वक्तन मानसून की बारिशें जारी रहेंगी। मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी का इम्कान है। तो जैसा कि दानिश ने हमें बताया कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में बारिशें जो हैं वो हैं, तो दानिश हमें थोड़ा सा बता देते हैं कि ओवरऑल जो इंटेंसिटी ऑफ रेन है वो कितनी है हमारे पास पूरे पाकिस्तान के अंदर? क्या ये बारिशें शदीद होंगी, हल्की होंगी, कैसी बारिशें होंगी? तो बारिशें जो होंगी ये शदीद ही होंगी, क्योंकि अभी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है कुछ इस तरह की हैं कि कम मुद्दत में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है पाकिस्तान के हर जगह पे। जैसे कराची में पिछले महीने के दौरान एक ही दिन में तकरीबन 200 मिलीमीटर हो गई थी, जो कि साल में होती है बारिश कराची में। तो इंटेंसिटी बढ़ गई है क्लाइमेट चेंज के साथ, तो और नदी नालों में तुग़यानी ज़्यादा आएगी। और वैसे भी नालों के साथ जो है ओवर पॉपुलेशन की वजह से नालों के साथ तामीरात काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, तो नाले सुकड़ गए हैं, डिफॉरेस्टेशन हो गई है और बारिशों की इंटेंसिटी बढ़ गई। सारी चीज़ें जो है ये हमारे पास चीज़ों को फर्दर जो है कॉम्प्लिकेट करती हैं। तो आने वाले दिनों में अगर मौसम की बात की जाए तो ये एक्टिव फेज़ जो मानसून का तकरीबन 15 सितंबर तक जारी रहेगा, उसके बाद इसमें आहिस्ता आहिस्ता कमी आती रहेगी। तो जैसा कि दानिश ने बताया कि 15 सितंबर तक हमारा एक्टिव फेज़ है मानसून का और इसके बाद इसमें कमी आएगी, तो ओवरऑल आगे जाके को बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी, खुश्क होगा, क्या होगा मौसम? फ़िलहाल खदशा इसी का है कि आगे जाके मौसम अक्टूबर नवंबर या सर्दियाँ जैसे स्टार्ट होंगी तो मौसम खुश्क रहेगा। लानिना पैटर्न इमर्ज हो रहा है पैसिफिक ओशन में, तो लानिना पैटर्न जो है ज़्यादातर हमारे पास खुश्क और कम बारिशों वाली सर्दियाँ लाता है, लेकिन उम्मीद दुआ करते हैं कि पैटर्न्स कुछ शिफ्ट हो और हमारे पास सर्दियों में अच्छी बारिश हो। बहुत शुक्रिया दानिश, ये था आज तक का मौसम। अगर आपका कोई भी मौसम से या ज़राअत से मुतालिक सवाल हो तो बाखबर किसान एप्लीकेशन डाउनलोड करके कम्युनिटी सेक्शन में अपने सवालात पूछ सकते हैं मुझसे या दानिश से। इसके अलावा कमेंट सेक्शन, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह पे आप पूछ सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और दानिश को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।